गिरा नहीं, कोई हाफिज़गिरी नहीं, कोई हाजत नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिथे वाकई मुसलात वातो ज़का है ना, उथे वा बिल वालिदैन ihसान वालिदैन ते ihसान करे। फरमांदे ने आ जड़ी लगे मां दी विच खिदमत एहो जई इबादत दी रात कोई नहीं। जिन्ने मां नू सबरा दुख दिता ओदी हशर विच होंदी नजात कोई नहीं। हजे अकबर दे मिले सवाब सुनो नाल प्यार दे मां नू जो तकदा है। राजी रब भी ते रसूल भी हैं उस ते, राजी मां नू जड़ा भी रखे दाए। ते राजी हो के मां जी हाथ चुक लवे जड़ी दुआ च करे। राजी हो के मां जी हाथ चुक लवे रब ओनू भी मोड़ नहीं सकता है। तुर जाए सबरा मां जिस वेले ते पता लगदा जमाने दी आखे दाए। जनाब मैं हूँ जनाब शहजादा अब्दुल रहमान साहब और इल्तमास कर सा आपने ख्याल का ज़ाहिर करें। दुआ है कि मैं इस मरहूमा मगफूर अल्लाह ताला जन्नत सुल मकाम अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए वो पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए वो पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। मैं क्यों ना कहूँ कि मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस यही मेरी जिंदगानी है। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जैसा कि आप सब लोग बखूबी इस बात से वाकिफ हैं, आपकी तकरीब सईद महफिल चहलम के नाम के साथ इस महफिल को मंसूब किया गया। मोहतरमुल मकाम जनाब राजा मजीद साहिब, आपकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा, आपकी याद में इस खूबसूरत तकरीब को आपके दीगर अहबाब ने अशरू ने मिलकर अहबाब ने खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। दुआ फरमाएं रब्बुल इज्जत बिलखुसूस मरहूमा की कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए, लावाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। अगर जो दूर बैठे हुए हैं करीब करीब आ जाए, एक महफिल का रंग है, चले से वालों को एक महफिल बैठे हैं, बिखर मत बैठे, जुड़ के बैठे, जुड़ कर जिस वक्त जितना यकीन अल्लाह पाक आपको आपस में इत्तेफाक हाथ से माला माल फरमाएगा। हर मुनासब इधर सने जाएं कि महफिल है कि इद्दत सूरत जिस वक्त जाने जाना हजूर की बारगाह में इस महफिल को पेश किया जाए तो फरिश्ते जिस वक्त ये महफिल लेकर जाएं
तो जुड़ कर बैठे हों और मेरे आका करीम की नज़रों में आ जाएं, वैसे भी सरकार की नज़रों में हैं। तो मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत पेश करूंगा अगले सनाहान को, लेकिन उससे कबल किबला हमदे बारी ताला के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत अशार हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है कि मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस साले सवाब की महफिल में आने का मकसद यही होता है कि जितना से जितना हो सके मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह सुभान अल्लाह माशाल्लाह का विर्द करेंगे। यकीनन जिस वक्त वो पाक अपनी पाकी सुनेगा तो मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक मरहुमा की कब्र की मनाजिल को आसान फरमाएगा। तवज्जो कीजिएगा कि मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाइके सजदाओ सना तू है। अगर हम किसी को इबादत के लायक जानते हैं तो फकत वो अपने रब को जानते हैं। अगर किसी के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं तो फकत वो रब की जात है, हम किसी और के आगे नहीं झुकते। मैं बंदा मेरा खुदा तू है, लाइके सजदाओ सना तू है। नूरी साहब शेर सुनिएगा कि मेरी तुझसे बराबरी ही कहां। मेरे रब की बात हो रही है कि मेरी तुझसे बराबरी ही कहां, मैं फना हूं मगर बका तू है। मैं हूं बंदा मेरा खुदा तू है। और शेर पेश कर रहा हूं कि किस जगह पर करूं जाकर गुनाह, किस जगह पे करूं जाकर गुनाह, हर तरफ तू है हर जगह तू है। मैं हूं बंदा मेरा खुदा तू है। और मक्ता कि किस तरह डगमगाऊं मैं, किस तरह हाकिम मेरा दुनिया में बस आसरा तू है। मैं हूं बंदा मेरा खुदा तू है। मैं जितने सनाहाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने वक्त में रहते हुए हाजिरी पेश करें। काफ़ी सारे अहबाब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हमारी कोशिश है, घर वालों की तरफ से भी ये कोशिश है कि हर बंदे को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि नन्हे सनाहाने मुस्तफ़ा हैं, गलोर से आए हैं, जनाबे मोहम्मद समी आप तशरीफ़ फरमा होते हैं बारगाह हरुल अनाम में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इज़हार। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे सदके मैं आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा। सिमत नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा। तुम हो नबी बदलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या कहती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा,
सुन के कलाम पाक हुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक इस बच्चे के इल्म अमल में सुज़ोगदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ये 27 रजब मुरजब हज़रत अलैहिस्सलाम को मिराज भी हुई, ये खूबसूरत मौजज़ा इस महीने में है, तो उस मुनासबत से मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ कि हज़रत जिब्रील का यूं जाना आना और है। बड़ी तवज्जो के साथ शेर पेश कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि हज़रत जिब्रील का यूं आना जाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। और जाना मूसा का कुजा, मेरे आका को इस महीने की 27वीं तारीख को मिराज का ये मौजज़ा हुआ। शायर क्या कहता है कि जाना मूसा का कुजा, जाना मोहम्मद का कुजा, अपना जाना और है रब का बुलाना और है, अपना जाना और है रब का बुलाना और है। और तूर पर मूसा को दिखलाई गई एक झलक, पर सामने यूं बैठकर मिलना मिलाना और है। ऐ सबा ले चल मुझे तू रूबरू सरकार के, अपने मुंह से अपनी दास्तां सुनाना और है। हजरते जिब्रील का यूं आना जाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। तशरीफ फरमा होते हैं हमारी महफिल में, तशरीफ फरमा हुए खतीब अहले सुन्नत खतीब नुक्तादाम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी सईद अकबर नक्शबंदी साहब, हम आपको घर वालों की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद आफ्ताब साहब, आप तशरीफ फरमा होते हैं, बारगाह रिसालत माब में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार फरमाते हैं। तमामी अहबाब सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा दें। दोस्तान गिरामी कदर रब कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम प्यारे भाई राजा मोहम्मद मजीद साहब की वालदा मोहतरमा मरहुमा की कामल मगफरत बख्शिश फरमाए। मेरा सुनना सुनाना खाल के कायनात अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुख्तसर हाज़री ज़ात मोहतरम पता है सईद साहब को भी और रहमान भाई को वाक़फ़ हैं, मैं भी नकाबत करता हूँ और गले में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। लगातार प्रोग्राम नकीब कर करके ज़ात मोहतरम ये काम बड़ा मुश्किल काम है। बारगाह खैरुल्लाह नाम में खूबसूरत हाज़री पेश कीजिए। मुख्तसर हाज़री पेरू का कलाम आपकी मोहब्बतों की नज़र करके 3-4 अशार जल्दी जल्दी हाज़री को मुकम्मल कर देता हूँ। दुरूद पाक इस उसी अंदाज से पढ़िए, आपकी भी हाज़री लिखी जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक दफ़ा फिर हो जाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करते नहीं कभी अलामा साहब की स्माहतों की नज़र, सईद साहब की स्माहतों की नज़र, करते नहीं कभी वो अहले अहले अता का रुख, करते नहीं कभी वो अहले अता का रुख। और कुछ लोग हैं
कुछ लोग देखते हैं हमेशा हवा का रुख, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं हमेशा हवा का रुख, और दो दायरे हैं एक खते मुस्तकीम के, और काबे की और काबे की और काबे की सिमत है शायानमा का रुख। दो दायरे हैं एक खते मुस्तकीम के, और काबे की सिमत है शायानमा का रुख। और रखे निगाह में वो जरा, रखे निगाह में वो जरा करबला का रुख, रखें निगाह में वो जरा करबला का रुख। और समझो के नजम उसका, समझो के नजम उसका मुकद्दर चमक उठा। हो जाए जिस गदा करू, हो जाए जिस सिमत की तरफ हर गदा करू। समझो के नजम उसका मुकद्दर चमक उठा। हो जाए जिस खुदा का जिस सिम की तरफ रुख। और मैं मांगता हूँ हजरत मोहतरम, मैं मांगता हूँ उनके वसीले से है नसीब, दस्ते दवा अता है उनकी तरफ है हाथ। और आखिरी अशारे हजरत मोहतरम मेरे, क्योंकि 27 रजबुल मरजब है और खूबसूरत हाज़री मेरी हो जाएगी। दोस्ताने गिरामी कदर मुकम्मल मौलादा दिलदार अरशा तू पार गया, कमली वाला सब दे बेड़े तार गया। आई मैं राज दी रात मैं के फुल बहारा दे, कमली वाला सब दे गुरशन खिलार गया। दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, खालिक़े कायनात मेरा पढ़ना सुनना सुनाना परवरदिगार आलम अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि सेंटर में वक्त नहीं है। दोस्ताने गिरामी कदर, दुआ देता हूँ राजा मोहम्मद मजीद साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह करीम ने सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा पढ़ना सुनना सुनाना रब्बे कायनात अपनी पाक बारगाह। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक कारी आफ्ताब साहब के इल्म अमल में सुज़ोगदाज में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मैं बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल लतीफ़ चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ फरमा होते हैं बारगाह हैरुल अनाम में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इराज पेश करते हैं। ये जो दरमियानी जगह बाकी हैं करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। नारे तकबीर, अल्लाह की पाकी बयान करें। साले सवाब की महफिल है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मई साहब को इसाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
छावें बोटा मावरेगा ओ घर छावें बोटा ते मैनू किधरे नजरे न आवे मां दिया पैरां थल्ले जन्नत ते सोना पाक नबी फरमावे ते मावरेगा ते यारो गम खार ना कोई ते जाने कौन हकीकत दी वो किसी बाजारों किसी वे दुकानों तिना लब दिया शफकत दी किसी बाजारों किसी वे दुकानों तिना लब दिया शफकत दी है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आए है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे जेड़े मुख दी है सिकसानो ओ मुख शाला नजर आवे शबे मेराज रब बोले रखे जिब्रील सिदराते शबे मेराज रब बोले रखे जिब्रील सिदराते मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछिया गुजर आवे जेड़े मुख दी ऐसी किसानो ओ मुख शाला नजर आवे अबू अयूब दे वांगो मेरी कुल्ली भी सजे वैसी ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे ओ शाह सारे रसूलां दा
कदी मेरे भी घरे आवे जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे है बेसबेरी बड़ी दिल नो दुआ मंगे ओ सब्र माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक किबला की इल्म अमल में इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरती के साथ कलाम पेश कर रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल खामोशी के साथ इनको चेक कर रहे थे। बाबा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस साले सवाब की महफिल में आने का मकसद ही ये होता है कि सिर्फ आ जाना और खामोशी से बैठ जाना नहीं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह का विर्द कीजिए। यकीनन वालों ने इतना खूबसूरत इंतज़ाम और इंसराम किया है। अल्लाह पाक इस इंतज़ाम और इंसराम के सदके यकीनन अल्लाह पाक मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाएगा। घर वालों की तरफ से जो हुक्म है उसके मुताबिक मैं मुख्तसर सी हाजिरी पेश करूँगा। तमामी अहबाब बायक ज़ुबां होकर सरवर सरवरां गम गुसारे ज़मां हजूर की बारगाह में दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लीजिए। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तैबा वल माया एक सोना तू गणे तुझा फेर भी तू माया। एक सोना ओए तू लगने तुझा फेर भी तू माया। सिरगीदा ताराए कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिरगीदा तारा हो सिरगीदा सिरगीदा तारा तवज्जो कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा लंबी नदी कश्मीर दिए लंबी ओ लंबी नदी कश्मीर दिए साडा ते ओ कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए साडा ते ओ कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दी। वक्त मुख्तसर है, मैं जो मुझे हुक्म मिला इसके मुताबिक नाज़ शरीफ के 2 शेर और माँ की शान के 2 शेर और मेरी हाजिरी मुकम्मल। मशहूर ज़माना कलाम शामिल हो जाएं कि सब नज़ारे हुजूर आपके हैं सब नज़ारे हुजूर आपके हैं सब नज़ारे हुजूर
हैं चांद तारे हुजूर आपके हैं सब नजारे हुजूर आपके हैं। अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, या मैं शायर बहुत बड़ी बात करने की मचल जाएंगे कि अब गुलामों को खौफ क्यों होगा। तवज्जो, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा जब सहारे हुजूर आपके हैं सब नजारे हुजूर आपके हैं। मेरे आका का अजीम मौजज़ा कि क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता चांद दो टुकड़े जब इशारे हुजूर आपके हैं सब नजारे फातिमायो अली हुसैन और हसन, फातिमा ओ अली हुसैन और हसन, ये नूर सारे हुजूर आपके हैं सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। माँ की शान ए मावा ठंडियां छावा ने जन्नत नू जांदियां रावाने, ए रब दियां हास अतावाने, ए रब दियां हास अतावाने, ए मावा ते मावा दे दिल विच चा पुत्रां दा, ए मावा वेखण रा पुत्रां दा, ओ जेड़े मानू राजी कर देने ओ किसे मैदान ना हर देने, सो रब दी मौजा कर देने मावा। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर के सुन लो जग दा प्यारे तो खा ए सजनो मां
अनोखा सुख दे के दुखड़े सहंदी सारी उम्र दुखा विच रहंदी पर मुँह कुछ ना कहंदी मावा जूंदी मां दी हिरमत कर ले ओ नाल मुरादा चोलियां पर ले ए वेला मुड़ के आना नहीं किसे होर ने ओ लाड लगाना नहीं मां मुड़ के फेरा पाना नहीं मावा मां मरे ते पेके ही मुक दे वीर मरण कंढाली ओ लोको मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते अज कौन करे गमहारी ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पई जुदा और रब मिला सी तो फिर मिलांगे निते होर उम्मीद ना को अल्लाह पाक में मकबूल फरमाए। मैं बसद एहतराम माइक हवाले कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत खतीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी सईद अकबर नक्शबंदी साहब खतीब आज़म कल्लर सईदा आप तशरीफ़ फरमा होते हैं अपने फ़क़ार आलिया से हमारे कुलूब अज़हान को मुअत्तर मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। थोड़े थोड़े आगे आ जाए जो अहबाब बाद में आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम ना बने। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़न्निबीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़नुव्विरल क़मर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हम्दोसलात के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी खुर्रम शहज़ाद साहिब दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिय्या, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आफ्ताब साहिब, मौलाना अब्दुर रहमान साहिब कारी आफ्ताब अहमद चिश्ती साहिब, दीगर हज़रात उलमाए कराम सनाखानान मुस्तफ़ा और मेरे करीम रफ़ रहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार
बखूबी आप जानते हैं कि हमारा यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो इसाले सवाब करना मकसूद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत मोहतरम चंद दिन कबल बखूबी आप जानते हैं कि राजा अनवारुल हक साहिब, राजा ज़हूरुल हक साहिब, राजा नूरुल हक साहिब और राजा ज़हुल हक साहब की हमशीरा मरहूमा मगफूरा और राजा मजीद अहमद साहिब और हाजी खुर्शीद साहिब की वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा चंद दिन कबल दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गई थी। आज उनकी रूह को इसाले सवाब करना मकसूद है। दुआ फरमाएं रब्बे लम यज़ल मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत महफिल जारी है। जो टाइम मुझे दिया गया है उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए चंद एक बातें वालिदैन की शान और अज़मत के हवाले से आप अहबाब की समात की नज़र करना चाहता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहिब दामत फ़यज़ुहुम आप भी अपने खूबसूरत बयान से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। हज़रत मोहतरम वालिदैन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन घर के अंदर हैं तो तब भी बाइस से बरकत हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए वो कब्रों के अंदर चले जाएं फिर भी बाइस से बरकत हुआ करते हैं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही रब्बे कायनात ने फरमाया कि अपने वालिदैन का अदब भी करना है, वालिदैन का एहतराम भी तुमने करना है। खुश नसीब हैं लोग कि जिनके वालिदैन अभी हयात हैं कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन के साथ भलाई वाला मामला कर लें, अच्छाई वाला मामला कर लें। ये बात याद रखिएगा कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो फिर बंदा हाथ मलता रह जाता है। अगर हकीकत में देखा जाए वालिदैन घर के अंदर हैं, भला वो बुढ़ापे की सूरत में है, किसी तकलीफ में ही अगर वो मुब्तला हो फिर भी यकीन जानिए बाइस से बरकत ही बरकत है। वालिदैन का अदब व एहतराम। अब यहां मैं एक अजीम नुक्ता अब अहबाब की समातों की नजर करना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जब अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही रब्बे कायनात ने फरमाया वह बिल वालिदैन इहसाना। इबादत का हुक्म देने के बाद रब्बे लम यज़ल ने जो पहला हुक्म दिया फरमाया वालिदैन के साथ तुमने भलाई वाला मामला करना है, वालिदैन के साथ तुमने एहसान वाला मामला करना है। अब अहले मोहब्बत फरमाते हैं नुक्ता जहां इबादत और खिदमत ये दो चीज मिलाकर रब्बे कायनात ने जब बयान की तो गोया इसके अंदर एक अजीम नुक्ता नजर आ रहा है कि गोया रब बताना ये चाहता है दुनिया वालों इबादत तुमने रब की करनी है, खिदमत तुमने वालिदैन की करनी है। इबादत खुदा की, बंदगी खुदा की, अदब और एहतराम वालिदैन का। और ये बात याद रखिएगा कि अगर वालिदैन का अदब न किया जाए, अगर वालिदैन का एहतराम न किया जाए जिससे उसके वालिदैन नाराज हो जाएं, भला वो किसी अजीम जगह भी चला जाए, रब की इबादत करे, अल्लाह उसकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाता। हज़रत मोहतरम औला तशरीफ फरमा है, मैं एक अजीम नुक्ता आपकी समाअत की नज़र करना चाहता हूं और तवज्जो लब ये बात है, कुर्बे खुदाबंदी के मुख्तलिफ जरिए हैं, कुर्बे खुदाबंदी के मुख्तलिफ जरिए हैं, यानी रब का कुर्ब हासिल करने के मुख्तलिफ जरिए हैं। नमाज से रब का कुर्ब हासिल होता है, रोजा रखने से रब का कुर्ब नसीब होता है, हज करने से भी रब का कुर्ब नसीब होता है। जुमले को जाया न करना, तवज्जो का तालिब हो। जहां कुर्बे खुदाबंदी के और जरिए हैं उनमें से एक जरिया वालिदैन का अदब भी है, वालिदैन का एहतराम भी है। दुनिया वालों
अगर तुम ये चाहते हो कि हमसे अरशे बरी का खुदा राजी हो जाए, मदीने का ताजदार राजी हो जाए, रब की इज्जत की कसम है, घर के अंदर बैठे हुए इन वालिदैन को तू राजी कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूं अरशे बरी का खुदा राजी हो जाएगा, मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर या रसूल या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तवज्जो में देखो। अगर तुम ये चाहते हो कि वो अरशे बरी खुदा राजी हो जाए, उसने मुख्तलिफ जरिए बनाए हैं बाबा, उनमें से एक जरिया वालिदैन का अदब भी है, वालिदैन का एहतराम भी है। मैं दावे के साथ कहता हूं जिससे वालिदैन दुनिया में उससे राजी हो जाए, रब के राजी होने में देरी नहीं लगती है। गोया रब चाहता ही यही है। ए खुदा, तू अगर मदीने ना जा सका, तू और मक्का ना जा सका, तेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि तू वहां जाके, तो फरमाया फिर घर के अंदर बैठे हुए इन वाले की खिदमत तो तू कर ले, इनकी ताबेदारी तू कर ले, इनके चेहरों की ज़ियारत तो तू कर ले। हर नजर पर अल्लाह ताला तुझे हज मबरूर का सवाब फरमा देगा। हज़रत मौत, यहां मैंने वालिदैन कहा है, फकत वालिदा नहीं कहा। आज खास मौजूद बनता है वो तो माँ की शान बनता है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये एक बड़ी बीमारी पाई जाती है कि माँ, ये अलग बात है, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह। हदीस मुबारका को देखें तो 3 दर्जे ऊपर रखे हैं माँ के, लेकिन अदब के लिहाज से वालिद भी कम नहीं है, वालिद भी कम नहीं है। आज तक आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ भी है कि माँ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो मैंने कहा बाबा, जिस जन्नत की ख्वाहिश में तो लगा हुआ है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, उस जन्नत का दरवाजा तेरा बाबा है, दरवाजा खुले तो आ जाएगा ना। ये उम्र तौर पर गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है, सब मेरी माँ की दुआ का नतीजा है। बाबे ने बद दुआ तो की, लिखा करो वालिदैन, क्योंकि रब्बे का इनाम ने आने जो सूरत बयान किया है, फरमाया व बिल वालिदैन, अदब करना है वालिदैन का करना है। एक अलग मौजूद है, उलमा जानते हैं कि 3 दर्जे ऊपर रखे गए मां के हवाले से, लेकिन अदब दोनों का जरूर करना पड़ेगा, एहतराम जरूर करना पड़ेगा। तो हजरत मोहतरम खास मां के हवाले से मैं बातें आप की समाज की नजर करते रहूं। यार, हम तो इंसान बशर गुनाहगार हैं। अल्लाह के नबी जनाब सैयदना मूसा नबी नवालैहिस्सलाम, रब से हम कलाम होने वाले, रब से हम कलाम, कोई दूर पहाड़ पे जाकर रब से हम कलाम होने वाले। यहाँ में एक मूसा अलैहि सलाम मैंने नाम लिया तो मुझे एक बात याद आई रहम के हवाले से। वो रहम चाहे इंसान पर हो चाहे किसी जानवर के ऊपर हो, रहम के हवाले से सुनिए कि बंदा जब किसी पे रहम करता है तो अल्लाह करम कितना कर दिया करता है। हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम एक दफा रब्बे कायनात से पूछा, ए रब्बे कायनात ने मुझे अपना कलीम बनाया, ये बड़ा शर्फ है, बड़ा मकाम है, वजह क्या थी, किस वजह से तो मुझे अपना कलीम बनाया है। अब सुनिएगा रब कायनात की तरफ से आवाज आ रही है। कहा, प्यारे पैगंबर मूसा, आप एक दफा बकरियां चरा रहे थे, उन बकरियों के रेवड़ में एक बकरी बड़ी शरीर थी, कभी उधर भाग जाती कभी इधर भाग जाया करती थी, आप उसके पीछे भाग रहे थे, फिर आपने उसको पकड़ लिया। जब आपने उसको पकड़ा आपको सख्त आया हुआ था, लेकिन आपने छोड़ दिया, आपने उस पर रहम किया, तो अब कुदरत आती है। प्यारे पैगंबर मूसा, इस अदा की वजह से मैंने आपको अपना कलीम बना लिया है। एक जानवर के ऊपर रहम करने से मेरा अल्लाह कहता है मैंने अपना कलीम बना लिया है। यार, बंदा जानवर के ऊपर करम करे, रहम करे तो ये हाल है, बंदा बंदे पे रहम करेगा कितना करम हो जाएगा यार। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, तवज्जो करना, कोई पहाड़ पे आया करते थे, हम कलम होने के लिए, यहां से हमें जो सबक मिलेगा वो तवज्जो तलब है, जाया करते तुर पहाड़ पे रब से हम कलाम होने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ, आप गए कोई तो पहाड़ और अपने अंदाज में गए, उसी अंदाज में जिस तरह पहले जाया करते थे। जब कोई तुर पहाड़ के करीब पहुंचे ना, आवाज़ कुदरत आती है, प्यारे पैगंबर मूसा संभल के आना, मूसा जरा ठहर के ना,
होश से आना। तो मौला वही कोई दूर पहाड़ है, वही मैं मूसा हूँ। मौला पहले भी तो मैं आया करता था, आज भी तो मैं ही आया हूँ। मौला कभी ऐसा जुमला तो पहले ही था, आज क्यों कह रहा है? आवाज कुदरत आती है। प्यारे पैगंबर मूसा, पहले भी आप आया करते थे, आज भी आप ही आए हैं, शक नहीं है। लेकिन इसलिए रहा हूँ, पहले जब आया करते थे, घर माँ बैठी हुई थी, अब ये दुआ किया करती थी। फरमाया दुआ वाली माँ मौजूद थी, वो दुआ पीछे किया करती थी, आज वो दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। साबित ये हुआ, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जनाब मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर भी, गो कि नबूवत बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है नबूवत, रब की अता है, ये कसम से नहीं मिलता। बंदा कहे जी कि मैं हज ज्यादा करूंगा तो नबी बन जाऊंगा, मैं उम्र ज्यादा करूं तो नबी बन जाऊंगा। बाबा नहीं नहीं, रब ने जिन नुफूसे कुदसिया को चुना था वो चुन लिया। अब सुबह क़यामत तक कोई नबी, ये खत्म नबूवत पर हमारा ईमान और यह हमारा अक़ीदा है, ये हमारा अकीदा है कि हुजूर के बाद कोई नबी होने का दावा करे वो कुत्ता हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। खत्म नबूवत पर ईमान मजबूत रख लो, हर तरफ ये आवाज गूंजे कि अल्लाह के बाद कोई नबी, ये खत्म नबूवत पर ईमान मजबूत रखो। और ये भी मैं यहाँ इशारा दे चलूं, उलमा तशरीह फरमाए, ये खत्म नबूवत किसी बात का मसला नहीं है, फर्द वाहिद का मसला नहीं है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी, छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब, चिट्टा है या काला, चाहे अरब करने वाला चाहे अजम करने वाला है, अगर उसने कलम पढ़ लिया उस पे लाजिम है कि मेरे आका के हाथ में बुरदा दिया गया। क्यों? इसलिए दुनिया वालों, मेरी आज अगर दुनिया में किसी को इज्जत मिली उनकी वजह से मिली है यार। आज माँ के कदमों के नीचे रब ने जन्नत रखी तो माँ का हाल हुआ करता, तारीख देख लीजिए। अरे माँ जब बूढ़ी हो जाती, माँ जब सही हो जाया करती थी तो लोग मंडी बेच के आया करते थे। बाबा जब किसी का बाप बूढ़ा हो जाता तो औलाद गले में रस्सी डालकर सीट कर मंडी ले जाते। रब की इज्जत की कसम है, अरे आज माँ भी इज्जत मिली, बापे को भी इज्जत मिली तो रसूलुल्लाह की वजह से मिली है यार, अरे आका की वजह से मिली है। अगर इज्जत चाहते हो, रुतबा चाहते हो, मकाम चाहते हो, मेरे महबूब के कदमों पे बिक जाओ, मर जाओ। मैं के साथ कहता हूँ, मेरे महबूब के नाम पे वो मरता नहीं, वो मर के भी जिंदा हो जाया करते यार, वो मरा नहीं करता, वो अगर तारीख शायद है। आज यहाँ लोगों ने और भी एक नई बात ज़हन में डाली हुई है कि खत्म नबूवत या मौलवियों का मसला है या पीरों का मसला है। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। जिसने भी कलमा हक पढ़ा उसे लाजिम है कि वो खत्म नबूवत का पहरा दे यार। ये किस बंदे की वाह ने कहा, फर्द वाहिद की बात नहीं है, फर्द वाहिद की बात नहीं है, उस तरह नहीं चाहता। आप माशाल्लाह सियाने समझदार तशरीफ आए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैल वफात के बाद जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने, झूठे ने, उस बेईमान ने नबूवत का दावा किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने ये कानून बनाया था सरकार के विसाल के बाद कि आज के बाद बदरी साहब की जंग में रहेगा। कोई बदरी साहब की जंग में ये एजाज था, एजाज दिया जनाब सिद्दीक़ अकबर ने। लेकिन बात आई खत्म नबूवत की, जब बात आई तादारे कायनात के खत्म नबूवत की, तो मेरे पीर अबू बकर के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया, मदीने के नौजवानों, बूढ़ा है या जवान, चाहे बदरी है या गैर बदरी, उसका हक नहीं कि वो मदीने के अंदर रहे। कहा अबू बकर, आपने कानून खुद बनाया था कि जो बदरी होगा आज के बाद कभी जंग में नहीं जाएगा। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा कानून मैंने बनाया था, तोड़ भी मैं खुद रहा, बनाया मैंने था, तोड़
कहा उमर, कहा अबू बकर क्यों? कहा इसलिए आका की खत्म नबूवत की बात आ गई है, हुजूर की खत्म नबूवत की बात आ गई है, मेरे आका की नबूवत पर उस बेईमान ने टकरा है। तो फरमाया अबू बकर ने ऐलान कर दिया, बदरी हो या गैर बदरी, छोटा हो या मदीना छोड़ के चला जाए। इस ईमान के सामने खड़े होकर उसको कि मोहम्मद के गुलाम काले भी जिंदा थे, मोहम्मद के गुलाम आज जिंदा है। इज्जत चाहते हो तो हुजूर के नफ्स पे अता दो यार। यहाँ एक हजरत जनाब सिद्दीक अकबर का मैं तारीखी मुल्ला भी आपको देना चाहता हूँ। एक साहब रसूल आगे बढ़, उन्होंने कहा अबू बकर आप सबको भेज रहे मदीने से, सारे मर्द निकल जाए मदीने से, और बात हमें समझ नहीं आती कि जो पीछे औरतें रह गई हैं इनकी इज्जत और हुर्मत का क्या बनेगा। जनाब सिद्दीक क़यामत तक आने वाले लोगों पे मेरे ने कहा ओ मेरे नबी के गुलाम के पीछे बच जाएंगी। जनाब सिद्दीक ने जो पैगाम दिया, फरमाया आका की नामूस पहले है किसी में, फरमाया और की हुर्मत तो हम बाद में, आका की नामूस पहले है सारे। तो अहबाब वकार कोई सूरत क़यामत तक नबी बोल दो, कोई नबी और कोई लूला लंगड़ा कहेंगा हमारा ईमान नहीं। और कभी भी दुख होता है, ये मसला भी बताने वाला वो बंदा नबी गुलाम, वो बंदा नबी का, फिर उसको बताना पड़े मसले खत्म नबूवत ये है नहीं बाबा। और ये भी मैं इशारा कर दूं, ये किसी बंदे का अमल नहीं होता नबूवत पर करना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये किसी बंदे के बस बात नहीं है कि बंदा के पास पैसे हैं, मैं सौ ज्यादा हूं, मैं दौलतमंद हूं, अपने हाथ में नबूवत पैदा दूंगा। नहीं, रब की कसम है, जब निगाह उधर से पड़ती है ना, जिसका जो उधर से होता है नबूवत का पैरा भी वही करता है यार। हर बंदा, मगर इल्मुद्दीन को देख लो, इल्मुद्दीन को देख लो, दौलतमंद भी नहीं है, नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, सैयद भी नहीं है, लेकिन काम उसने वो किया जिसमें क़यामत तक आने वाले लोगों को बता के दिया। तो अब इसी वकार बात कर जाएगी, वालिदैन अदब, वालिदैन का एहतराम हर हाल में जरूरी है। वालिदैन अदब नहीं करोगे फिर मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन माँ को भी इज्जत मिली, बाप को भी इज्जत मिली तो रसूलुल्लाह की वजह से है, तालीम की वजह से मिली है। अब जनाब सैयद मूसा नबी जब घर से निकलते पीछे माँ दुआ किया, सब ये होता है किसी वकार से निकलो, माँ या बाप जिंदा है उनसे लेके निकला करो, उनसे दुआएं लिया करो। खुदा घर निकलता है ना, माँ जब दुआ देती है तो पता नहीं कितने मसाइल ले जाया करते हैं, कि मुसीबतें हट जाया करती हैं। और जब वालिदैन और खुसूस माँ जब दुआ करती है अपनी औलाद के लिए, क्या जल्ला के इमाम सफूरी ने इसको नकल की है, कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहा से पेशाब सब कर रहे थे, बड़ी तवज्जो कर, बड़ी प्यारी रिवायत है माँ और बाप के अदब और एहतराम और खिदमत के हवाले से। मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, सफर आपको थकावट महसूस हुई, सवारी का जानवर था, आपने रब बारगाह में इल्तिजा की, ऐ मौला कायनात मुझे सवारी के लिए जाना चाहिए। आवाज़ बताती है प्यारे पैगंबर मूसा, ये जो सामने पहाड़ है ना, इसके दाने में मेरे एक काफिला एक मेरा प्यार है, उसके पास जाए आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के मुख्तसर नौजवान जब नमाज हुआ, सलाम कम किया, अपना मुद्दा बयान किया, उस जमाने आगे के दाएं बाएं देखा, उसे कोई सवारी का जानवर नजर है तो मेरी तरफ रखिएगा, कोई सवारी का जानवर नजर नहीं आया, उसने ऊपर देखा, अबर का एक टुकड़ा, एक टुकड़ा हवा में जा रहा है, बादल का टुकड़ा। बाबा तो जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे नौजवान सामने है, जब उस नौजवान ने देखा, उंगली से इशारा किया, अबर का टुकड़ा आ गया, अबर का टुकड़ा जमीन पे आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम उस पे बैठे, अब जा रहे हैं हवा में, आवाजें होती है, प्यारे मैंने इस बंदे को ये मकाम कैसे अता किया है, थोड़े थोड़े आगे, थोड़े आगे आ जाए, जो अहबाब के लिए प्रॉब्लम है, थोड़े थोड़े आगे, थोड़े आगे,
अहबाब इसी वकार तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मामा ये जब मामा के लिए दुआ दी तो करम कर देता है। मूसा अलैहि